हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और आज मैं बात करूंगा इस वीडियो में कल क्या होने वाला है मार्केट उसके बारे में। आज की समरी क्या है, आज का जो सारांश है वो क्या रहा। आज मार्केट काफ़ी गैप डाउन पे ओपन हुआ, उसके बाद भी गिरता रहा और बीच में थोड़ी सी रिकवरी भी आई। तो रिकवरी क्यों आई, उसका हम क्या मतलब निकाल सकते हैं, और ओवरऑल जो क्लोजिंग हुई है 9000 के नीचे उसका क्या मतलब निकाल सकते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, अगले एक हफ्ते के ट्रेंड को भी डिसाइड करेगा। और इसमें मैं जो भी चीज़ें बात करने वाला हूँ वो आपको बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत ध्यान से उसको फॉलो भी करना है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे आपको बहुत सारे ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, आपको साइकोलॉजी में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मेरा इंग्लिश चैनल है सुपर ट्रेडर लक्ष्य इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश वीडियो देखने हैं तो आप वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। तो ये सबसे पहली बात हुई, इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अप्रिशिएशन से मुझे बहुत अच्छा लगेगा और भी अच्छे वीडियोज़ में लाता रहूँगा। और दूसरी बात करते हैं कि आज ओवरऑल मार्केट में हुआ क्या। तो आज का मार्केट जो था, स्टार्टिंग में गैप डाउन हुआ और उसके बाद ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का और डिप आया और लास्ट में थोड़ी रिकवरी आई 100 पॉइंट की। लेकिन ओवरऑल मार्केट लोअर एंड पे ही क्लोज हुआ। और जो आज का मार्केट था उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं दिखाऊंगा आपको कि आज ज़्यादातर स्टॉक्स जो रैली कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से उनकी पिटाई हुई है। इंडसइंड बैंक काफ़ी उचक रहा था, आज उसकी खूब पिटाई हुई है। आईसीआईसीआई बैंक की पिटाई हुई है, एक्सिस बैंक की पिटाई हुई है। ये स्टॉक्स के बारे में मैंने पिछले एक हफ्ते में काफ़ी वीडियो में भी चर्चा की है, अपनी लाइव जो यूट्यूब में आता हूँ उस पर भी काफ़ी बातें की हैं। तो ये आप देखिए यहाँ पे कि ज़्यादातर स्टॉक, ऑलमोस्ट 75% स्टॉक जो थे आज वो 2% से ज़्यादा नीचे क्लोज हुए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव, बहुत बड़ी सेलिंग थी। लग नहीं रही होगी आपको लेकिन काफ़ी बड़ी सेलिंग थी। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि अगर आप देखेंगे कि कौन से स्टॉक आज गेन किए तो काफ़ी कम थे। और आप जो बोलेंगे कि लास्ट में रिकवरी आई तो क्या हम उससे पॉजिटिव कुछ ले सकते हैं, नहीं, उसका पॉजिटिव लेने का इतना कोई सेंस नहीं है क्योंकि ओवरऑल काफ़ी बड़ी रैली आई है। 7500 से पहली रैली आई 9100 की, फिर 8000 से दूसरी रैली आई 9400 की। तो 1400 पॉइंट की जो रैली आई है उसके बाद ये पहला करेक्शन है 400 पॉइंट का। तो मेरे हिसाब से बियर मार्केट में एटलीस्ट 50% का करेक्शन तो नॉर्मली होना चाहिए। तो अगर उसके हिसाब से भी आप देखेंगे तो कम से कम 700 पॉइंट का करेक्शन होना चाहिए। 400 पॉइंट का हो चुका है, 300 पॉइंट का मिनिमम और होना चाहिए। मतलब यहाँ से हम कम से कम 8700 तक आराम से जा सकते हैं। तो ये मेरा व्यू है ओवरऑल, जस्ट एज ए लेवल वाइज। उसके बाद मैं टेक्निकल बात भी करूंगा जो मैंने चार्ट्स में बनाई है। तो यहाँ पे आप देखिए तो लास्ट में जो रिकवरी आई है उसका सबसे बड़ा कारण था रिलायंस। तो रिलायंस का इस मार्केट में करीब करीब 10% का वेटेज है और 10% की वेटेज वाले स्टॉक को अगर आप देखें तो 1170 से लेके इसका बाउंस जो आया 1240 तक आया। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स का जो बाउंस आया है वो 6 से 7% का बाउंस है। और 10% मार्केट वेटेज वाले स्टॉक को अगर 7% की बाउंस आप करा देंगे तो ऑलमोस्ट 60 टू 70 पॉइंट जो निफ्टी में बाउंस आया है वो सिर्फ रिलायंस के कारण आया है। तो अगर आप देखेंगे कि ये जो लास्ट में बाउंस आया है इसमें क्या ओवरऑल मार्केट बाउंस हुआ है, नहीं, सिर्फ रिलायंस के कारण ये बाउंस आया है। और रिलायंस में इंडेक्स मैनेजमेंट के कारण इन्होंने जो भी किया किया। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत बड़ी चीज़ है अगर लास्ट का बाउंस आया, नहीं, सिर्फ ये रीज़न है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि निफ्टी 50 में लेवल्स कौन से हैं इंपॉर्टेंट। और कल परसों में जो भी मार्केट है, एक्सपायरी है परसों 2 दिन बाद, तो उस थर्सडे तक में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने बहुत स्ट्रांगली सेल दिया था। आपने मेरा वो ट्रेंड वाला जो वीडियो है वो भी अगर नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए। वहाँ पे मैंने एनालिसिस आज से 3 दिन पहले कर दिया था कि ये मार्केट गिरने वाला है और 9400 के नीचे ऊपर नहीं जाएगा। और आप देखिए वहाँ से कितना बड़ा फॉल आया है। और आज का जो चार्ट है उसके हिसाब से ऑलमोस्ट हम एक पहले सपोर्ट को हमने टेस्ट किया आज, वो था आपका 8900 के आसपास, 8890 8900 के आसपास जो पहला सपोर्ट था। लेकिन ये इतना सिग्निफिकेंट सपोर्ट नहीं है, ठीक है। जो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो है ये 8520 और उसके ऊपर आपको मिलेगा 8730 8750। ये जो लेवल्स हैं ये दो इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो मेरे जो एनालिसिस है उसके हिसाब से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स भी करेक्शन स्टार्ट कर दिए हैं। आप अगर डो जोन्स को देखेंगे, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे, तो आप डो जोन्स देखिए तो डो जोन्स भी काफ़ी हाई से आज गिरा हुआ है। तो अगर डो जोन्स गिर रहा है तो डेफिनेटली निफ्टी इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से निफ्टी एटलीस्ट अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल टच करेगा जो भी मेरे हिसाब से 8700 के आसपास आता है। अगर 87 ब्रेक किया तो 8580 तक भी गिर सकते हैं हम, जो पहली बार पैनिक लो था जो यहाँ पे बनाया था ऑलमोस्ट 8550 8580 के आसपास। तो ये दो लेवल्स हैं जो आपको देखने हैं अगले 2 दिन के लिए। अगर बहुत बियरिशनेस आई तो हम 87 का पहले लेवल जाएंगे, फिर 8580 8550 तक भी जा सकते हैं।
तो ये 2 लेवल है। और आपका जो भी अगर आप अपसाइड के लिए ट्रेड करते हैं तो आपका 9050 का आपको अपर साइड में रेजिस्टेंस होना चाहिए। अगर कभी भी बाउंस आए तो 9050 के आसपास वो जाके रुकेगा, वहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये निफ्टी के लेवल्स हो गए। कल मैंने अपने जो लाइव था कल जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक और इंपॉर्टेंट लेवल दिया था कि बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट गिर सकता है। आप जाके उसको देखिए, जो कल शाम को मैंने लेवल्स दिए थे आज के, मैंने बोला था 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी गिर सकता है। आज 1100 1150 पॉइंट का डिप आया है बैंक निफ्टी में। मैंने कहा था 11,000 पॉइंट तक का डिप मेरे को लग रहा है, तो 1000 पॉइंट में से 1100 आज ही आ गया है। अब इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये 18,700। तो करीब करीब यहाँ से अभी 600-700 पॉइंट का और डिप आ सकता है बैंक निफ्टी में। और मेरे हिसाब से ये 700 पॉइंट का डिप बैंक निफ्टी में आएगा, वही 200 पॉइंट का 200 पॉइंट का डिप निफ्टी में भी लेकर आ सकता है। और इस तरह से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का एक करेक्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि अगर ग्लोबल मार्केट का हमें लेवल अगर समझ में आता है कि ग्लोबल मार्केट सपोर्ट पे आ रहे हैं या ग्लोबल मार्केट गिरते जा रहे हैं, तो हमारा मार्केट भी गिरेगा। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो आइए चलते हैं, अब हम बात करते हैं ग्लोबल मार्केट के बारे में, क्योंकि आजकल जो भी मार्केट में मूवमेंट हो रहा है वो ग्लोबल मार्केट डिसाइड कर रहा है। और सबसे ज़्यादा चर्चाओं में जो था वो था क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल जो कल था, मई का कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो जैसे फ्यूचर्स में हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट होता है अप्रैल मई जून, तो उस तरह से वहाँ पे जो मई का कॉन्ट्रैक्ट था वो कल एक्सपायर होने वाला था और उसका जो फॉल था वो माइनस में चला गया। तो आज वो तो कल माइनस में गया, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये जून का है जो आप देख रहे हैं, और ये जून का कॉन्ट्रैक्ट कल 22 के आसपास था, $22 के आसपास था, और आज 22 से आप देखिए कहाँ तक गिर गया है। तो कल भी ये गिरा, 22 से 20 आ गया, आज 16 पे है, ऑलमोस्ट ये ऑलरेडी 30% गिर चुका है, 30-35%। तो ये उम्मीद है कि जून में भी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये ऑलमोस्ट जीरो जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ी निगेटिविटी है ऑयल के लिए, और जो ऑयल की निगेटिविटी है उसके कारण ही आप देखिए आज सेफ हेवन जो डॉलर है, डॉलर आज ऊपर है, क्योंकि डॉलर हमेशा सेफ हेवन होता है। जब पैसा बाहर निकलता है इक्विटी से तो डॉलर की तरफ जाता है, गोल्ड की तरफ जाता है, स्विस फ्रैंक की तरफ जाता है, जापानीज येन की तरफ जाता है। तो ये करेंसीज है जिनकी तरफ जाता है, कमोडिटीज़ है जिनकी तरफ पैसा जाता है। और आप देखेंगे कि यूएस फ्यूचर भी आज कमज़ोर है, ऑलमोस्ट 400 पॉइंट नीचे है। कल ऑलरेडी यूएस मार्केट 600 पॉइंट गिरा है, 600 पॉइंट गिरा है। तो ये भी दिखा रहा है कि इसकी निगेटिविटी ऑयल की फाइनली आ गई है, क्योंकि आपको एक चीज़ याद करना पड़ेगा कि जब मार्केट बाउंस हुआ था यूएस का, सबसे पहले जो बाउंस हुआ था वो ऑयल बाउंस हुआ था, ट्रंप ने जो खबर उड़ाई थी सऊदी वाली। तो ये ऑयल जब गिर रहा है तो डेफिनेटली मार्केट भी गिर सकता है। कितना गिर सकता है किसी को नहीं पता, एक दिन में 10% भी गिर सकता है, हमें नहीं पता। लेकिन निगेटिविटी आ चुकी है यूएस मार्केट्स में, और ये निगेटिविटी इंडियन मार्केट को नीचे की तरफ धकेलेगी, क्योंकि इंडिया में कोई भी फंडामेंटली इतनी स्ट्रांग हमारे पास नहीं है, हमारे पास लिक्विडिटी नहीं है। हम लोगों को जो उनके ईएमआईज हैं, लोन्स हैं, वेव ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम उनको मोरेटोरियम दे रहे हैं, मतलब उनको 3 महीने आगे बढ़ा रहे हैं। जबकि यूएस में लोगों को वेव ऑफ कर दिया गया है, स्टूडेंट लोन वेव ऑफ कर दिया गया है, लोगों को चेक दिए जा रहे हैं हज़ार 1200 डॉलर के। तो इस तरीके से वो लोग पैसा पंप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। तो इसलिए वहाँ की इकोनॉमी डेफिनेटली बेटर परफॉर्म कर सकती थी, लेकिन अगर वो गिर रही है तो हमारी हालत उससे ज़्यादा बुरी होने वाली है। तो ये मेरा एनालिसिस है इसके बारे में। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जो वहाँ का इंटरेस्ट रेट है, जो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड है, वो भी लोएस्ट लेवल पे आ गया है, 0.57, ये लोएस्ट लेवल है। और ये काफ़ी दिनों का, अगर आप देखेंगे यहाँ पे डेली में मैं लगा के देख रहा हूँ, तो ये काफ़ी लो लेवल पे आ गया है। और इस लो लेवल पे जब आया था लास्ट टाइम, तब मार्केट क्रैश हुआ था। तो अभी आप देखिए ऑलमोस्ट हम उसी लेवल पे पहुंच गए हैं, लेकिन मार्केट अभी गिरा नहीं है, तो मार्केट दोबारा से गिर सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको नोट करके रखनी है। जो लेवल्स मैंने बताए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के, वो आपको याद रखने हैं। और जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है जो आज हुआ वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओवरऑल मार्केट अभी थोड़ी सी निगेटिव ग्रिप में आ गया है, और हर बाउंस यहाँ पे सेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डेफिनेटली आपको सेलर साइड रहने पे ज़्यादा फायदा होगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और ऐसा अपडेट कल लेकर फिर मैं आता हूँ। डेफिनेटली थैंक यू वेरी मच।